आकाश रखे ना, श्री आकाश रखे। रेड्डी अध्यक्ष जी, मुझे आपने जो आज सदन में बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं सदन में अनुभव में सबसे छोटा हूं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी सदस्य मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो उसे नजरअंदाज करेंगे। पहली बार बोल रहे हैं श्री आकाश जी, अभी पिछले दिनों रामपुर से चुनकर आए हैं, पहली इनकी स्पीच है। महोदय, मैं उस रामपुर से चुनकर आया हूं श्रीन्द्र जी सरोज, जो राजा राम सिंह कठेरिया की धरती है। मैं उस रामपुर से आता हूं जिसका एक अपना अलग इतिहास है, अपना एक गौरव है। ये वही रामपुर है जहां राजघाट के बाद गांधी जी की अस्थियां हैं, और ये वही रामपुर है जहां राजघाट के बाद अस्थियां होने के बाद जहां गांधी जी की टोपी भी बनाई गई। मान्यवर, ये वही रामपुर है जहां की गलियों में गालिब सुकून पाते थे और कहते थे ये रामपुर है दारे सुरूर। दारे सुरूर कहा जाता है मदहोश करने वाली जगह, लेकिन गालिब को क्या पता रहा होगा कि ये मदहोश करने वाली जो जगह है तो किसी दिन बदनामी का सबब बन जाएगी। ये वही रामपुर है जिसने अख्तरी बाई फैजाबादी को बेगम अख्तर बनाया। ये वही रामपुर है जहां के हाथ की बनी वायलेट और ऊद पूरी दुनिया में मशहूर है। एक तरफ जहां रामपुर फैजमान घराना जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो यहाँ की पतंग आसमान को इंद्रधनुष बनाती है। ये वही रामपुर है जहां 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ और दिल्ली छोड़कर आए फनकारों को पनाह मिली थी। ये वही रामपुर है जहां दुनिया की 10 लाइब्रेरी में शुमार रामपुर की रजा लाइब्रेरी है, और इस रजा लाइब्रेरी की खासियत यहाँ पर हजरत अली के हाथ से लिखी हुई कुरान पाक है, तो यहाँ पर राजा सुमेर चंद की फारसी में लिखी हुई रामायण है। कई सब बातें आपको बता रहा हूं तो आप चौंक रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले सदन में आज तक कभी रामपुर के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, और चौंकना लाजमी भी है, क्योंकि कौन बताना चाहता था कि रामपुर का इतिहास कितना सुंदर था, रामपुर का अतीत कितना सुंदर था। आपने इस रामपुर में किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन उन किस्सों में कभी राजा राम सिंह कठेरिया का जिक्र आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें सुनाने वाले वही थे जिन्होंने रामपुर जैसे खूबसूरत बगीचे को उगाड़ फेंका। उनके वाले वही थे जिन्होंने रामपुर जैसे खूबसूरत बगीचे को उगाड़ फेंका। उनकी जुबान पर कभी राजा राम सिंह कठेरिया का नाम तक नहीं आया, क्योंकि रामपुर में उनकी अपनी एक हुकूमत थी और वो अपने आप को आली जनाब कहना पसंद करते थे। उनका एक अपना अलग कानून था, जिसके लिए तब के प्रदेश के मुखिया भी रहे कहते थे कि रामपुर तो केंद्र शासित जिला है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार छात्र छात्राओं के लिए 63 संस्थानों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना कर चुकी है और शेष में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रही है। सरकार 52 नए राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण करने जा रही है। स्नातक स्तर तक 4 इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू करने जा रही है। हमारी सरकार तो शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रही है, पर यह भी देखना जरूरी होगा कि यहां पहले क्या हुआ। मैं बात फिर अपने जिले रामपुर की तरफ लेके जा रहा हूं। महोदय, ये वही रामपुर है जहां एक वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा कॉलेज और सबसे ज्यादा मदरसे हुआ करते थे। यहां 1774 में खुली मदरसा आलिया नाम की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसकी डिग्री अरब देशों और मिस्र तक उसकी मान्यता प्राप्त हुआ करती थी। आपको कभी मौका लगे तो रामपुर की रजा लाइब्रेरी में तब के मर्जर डॉक्यूमेंट आज भी रखे हुए हैं, जिस पर यह लिखा हुआ था कि यह यूनिवर्सिटी को कभी किसी सरकार के द्वारा बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन पता लगाने की जरूरत है कि क्या हुआ उस यूनिवर्सिटी का। जिस यूनिवर्सिटी में अरबी फारसी की बेशकीमती किताबें रखी हुई, पता लगाने की जरूरत है और इसके लिए रामपुर एक बार आना पड़ेगा। कुछ साल पहले रामपुर के आली जनाब के ट्रस्ट को ये मात्र ₹1 साल पर दे दी जाती है। वहां की किताबें उनके म्यूजियम की शोभा बढ़ाती है। मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको ये बातें कभी ना कभी पता लगी थी, क्योंकि आप लोगों को बातें बताना बहुत जरूरी है।
आली जनाब लोकसभा में खड़े होकर ये बयान देते थे कि मैं अपने स्कूल में बच्चों को 20 रुपए में पढ़ाता हूं। जानने का विषय यह है कि 20 रुपए दिन में पढ़ाते हैं, 20 रुपए महीने में पढ़ाते हैं, 20 रुपए साल में, या 20 रुपए घंटे में पढ़ाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इसको जानने का विषय। अध्यक्ष जी, अभी पिछले 2-3 दिन से जो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग का मामला उठा रहे थे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्या होता है, इसके लिए आप हमारे रामपुर आए। ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और सबसे महंगा पुल है, जिसका जश्न रामपुर में कम से कम 7 दिन तक मनाया जाता है। लेकिन आली जनाब ये नहीं बताते कि दुनिया का एक ऐसा पुल है जिसके नीचे से ना तो कोई रेलवे लाइन जाती है, ना कोई नदी जाती है और ना कोई नहर जाती है। ये पुल आली जनाब की सवारी को उनके घर से और उनकी ट्रस्ट तक छोड़ने के लिए बनाया गया। बताना ये चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य विधायक निधि का मामला उठा रहे थे। मैं इनको थोड़े टाइम पीछे ले जाना चाहता हूं। इन सबको याद करना चाहिए वो दिन जब आली जनाब ने अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाकर जितने विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के मेंबर थे, उन सबसे अपनी ट्रस्ट के नाम जबरदस्ती विधायक निधि का एक बड़ा हिस्सा वहां के नाम लिया। तब आप लोग कहा थे, तब विरोध आपका कहा था, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण किस्सा और बताना चाहता हूं। उस वक्त सरकार के श्रम मंत्री रहे, मंत्री ने आली जनाब की यूनिवर्सिटी का 2000 करोड़ रुपए का आकलन करते हुए उन पे 20 करोड़ रुपए सेस लगा दिया। माननीय आपका 7 मिनट हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है। बस अध्यक्ष जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं बस 2 मिनट और लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना किसी को। बस 2 मिनट लूंगा, पहली बार बोल रहा हूं अध्यक्ष जी, पहली बार। जल्दी करिए, जल्दी। मैं एक किस्सा ये बताना चाहूंगा कि तब के श्रम मंत्री रहे शाहिद मजदूर साहब। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का इसका आकलन करते हुए 20 करोड़ रुपए इन पे सेस लगाया और यहां से एक फरमान भेजा गया। पहले बहुत ढूंढते रहे कि किस अधिकारी के द्वारा ये सेस का नोटिस भेजा जाए, तो एक बड़ी मुश्किल से एक यादव जी अधिकारी तैयार हुए, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि वो यादव जी कहां है, जब लखनऊ पहुंचने से पहले ही उनको बर्खास्त कर दिया जाता। अध्यक्ष जी, हमारे रामपुर को एक जमाने में उद्योग नगरी कहा जाता था। कानपुर के बाद हमारे रामपुर का नंबर आता था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, यहाँ टेक्सटाइल हुआ करती थी, यहाँ रजा शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, और यहाँ देश में चलने वाली सबसे अच्छी साइकिल हंसा साइकिल फैक्ट्री हुआ करती थी। लेकिन आली जनाब ने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक एक करके वहां की फैक्ट्रियों को बंद करवाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वहां के जुल्म देखकर मेरा दिल रो उठता है। मैंने भी आवाज उठाई थी। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के जुल्म उस समय में हुए थे